नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के बनेंगे, इस पर चर्चा हुई। न भारत रत्न मिले, इस पर चर्चा हुई। व्यक्तिगत रूप से अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, उत्साह है, तो ऐसे लोगों ने किया है। लेकिन पार्टी स्तर पर या कार्यकारिणी में ऐसी कोई चर्चा नहीं। डूबते हुए राज्य को नीतीश कुमार जी ने उबारा है। जिनके अंदर मन में ऐसी होगी, तो उनको पता नहीं है कि बगैर नीतीश कुमार के हम न चुनाव एनडीए जीत सकता है और न हम पार्टी हमारा जीत सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कल एक राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। 2025 चुनाव में कैसे गठबंधन और पार्टी को मजबूत करना है। नीतीश कुमार ने एक बड़ा टास्क अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ सांसदों को और प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसे दी गई है। इस मीटिंग में मीडिया को बस एंट्री दी गई, सिर्फ नीतीश कुमार और तमाम जो व्यक्ति बैठे हुए थे वहां पर उन विजुअल्स के लिए। लेकिन इंटरनली मीटिंग में क्या चर्चा हुई है, क्या वाकई में 2025 में एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है या फिर प्लानिंग कुछ और चल रहा है। मीडिया के खबरों में अगर देखा जाए, झांका जाए तो कई तरह की बातें उठ रही हैं। कल आपने देखा नीतीश कुमार को एक बार फिर प्रधानमंत्री का दावेदार खुद जदयू के मंत्री जमा खान ने ही बता दिया। भारत रत्न दिए जाने की भी चर्चा चल रही है। क्या वाकई में कुछ अंदर अंदर प्लानिंग चल रहा है पार्टी में? तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए, हॉट टॉक करने के लिए निहोरा प्रसाद यादव जी जदयू के प्रवक्ता हैं, इनसे जुड़ गए हैं। सर, कल की बैठक में क्या आप लोगों को टास्क मिला है? देखिए, तो कार्यकारिणी की गठन होने के बाद पहली बैठक हुई है। ऐसा परंपरा हर पार्टियों में है। जब कार्यकारिणी बनती है तो उसकी बैठक होती है। फिर भी महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। 2 प्रस्ताव लाए गए, राजनीतिक प्रस्ताव और संगठनात्मक प्रस्ताव। और ये कार्यकारिणी ने तय किया कि संगठन को कैसे धारदार, मजबूत, बूथ स्तर पर बनाएं, यह तय किया गया। जिलों में सम्मेलन होंगे, प्रत्येक जिला में पार्टी का सम्मेलन होगा। जो एनडीए के घटक दल हैं, उन घटक दल से समन्वय बनाने की भी बात आई। राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे, नेता एक साथ बैठेंगे। और जहां-जहां संगठनात्मक स्वरूप है, वहां लोग बैठकर समन्वय स्थापित करेंगे। तो ये सब तय हुआ। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और 2000 स्तर पर भी कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे, नेता एक साथ बैठेंगे। और जहां-जहां संगठनात्मक स्वरूप है, वहां लोग बैठकर समन्वय स्थापित करेंगे। तो ये सब तय हुआ। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और 225 से भी अधिक सीट लाने का ऐलान भी किया गया। क्या सीट बंटवारे पर भी कुछ चर्चा हुई है कि जदयू 130 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी? देखिए, न सीटों पर बंटवारा हुआ, न आपने चर्चा किया कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के बनेंगे, इस पर चर्चा हुई।
न भारत रत्न मिले, इस पर चर्चा हुई। लेकिन सर पोस्टर तो लगाए गए थे बाहर में कि भारत रत्न मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। जमा खान आपके ही मंत्री, वो कहते हैं कि हर गुण है नीतीश कुमार के अंदर। फिर से प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा उठ गई है। तो अब जब नरेंद्र मोदी आपके गठबंधन के प्रधानमंत्री है, तो ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं बार बार? देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, उत्साह है, तो ऐसे लोगों ने किया है। लेकिन पार्टी स्तर पर या कार्यकारिणी में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। जमा खान ने जो भी कहा, वो अपने उत्साह, नेता के प्रति आस्था और उत्साह के चलते उन्होंने कहा, या जो भी पोस्टर लगाने का काम किया, तो वो अपने उत्साह, मन में जो प्रेम है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्य हैं बिहार में, पूरे देश में जानता है लोग कि किस प्रकार पिछड़े राज्य को, डूबते हुए राज्य को नीतीश कुमार जी ने उबारा है, विकास किया है। तो यह देखकर उनके मन में उत्साह था। तो ऐसी मांग पोस्टर के माध्यम से उन्होंने किया है, लेकिन कार्यकारिणी में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। एक चर्चा ये है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलवाकर रिटायरमेंट जबरदस्ती कराए जाने की चर्चा चल रही है। कुछ पार्टी के अंदर के ही लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो जाए, कब तक कुर्सी पे बैठे रहेंगे? बाकी लोग भी दावेदार हैं, तो तो जो 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 जिनके अंदर मन में ऐसी होगी, तो उनको पता नहीं है कि बगैर नीतीश कुमार के हम न चुनाव एनडीए जीत सकता है और न हम पार्टी हमारा जीत सकता है। नीतीश कुमार का ही जनाधार पर, चाहे हमारे पार्टी के लोग ताली पीट रहे हों या जो भी, अंदर के ही लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो जाए, कब तक कुर्सी पे बैठे रहेंगे? बाकी लोग भी दावेदार हैं, तो जो जिनके अंदर मन में ऐसी होगी, तो उनको पता नहीं है कि बगैर नीतीश कुमार के हम न चुनाव एनडीए जीत सकता है और न हम पार्टी हमारा जीत सकता है। नीतीश कुमार का ही जनाधार पर, चाहे हमारे पार्टी के लोग ताली पीट रहे हों या जो भी समझते लोग हों, लेकिन नीतीश कुमार के कुवत ही, बल पर ही आज बिहार और पार्टी है। अच्छा ये बताइए, संगठन में सब कुछ ठीक-ठाक है आपके? क्योंकि कई लोग बाहर जब निकल रहे थे तो पूछा जा रहा था कि कुछ लोग अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं संगठन के अंदर में। जैसे संजीव हैं, डॉक्टर संजीव परबत्ता से विधायक हैं, वो बड़े नाराज चलते हैं जदयू के संगठनात्मक बदलाव को लेकर। देखिए, संजीव और अशोक चौधरी में अंदर-अंदर क्षेत्रीय और जिलों की राजनीति में विवाद है। तो उस विवाद के चलते संजीव जी ने कुछ कहा होगा। संगठन का विस्तार करना और किन पदों पर किसको रखा जाएगा, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, यूं कहिए, या पार्टी के मजबूती के लिए किनको पदाधिकारी बनाया जाए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ही निर्भर करता है। तो नीतीश कुमार इस विवाद को सुलझाते नहीं है क्या? दोनों तो काफ़ी करीब हैं नीतीश कुमार के, बुला के टेबल टॉक करके समझा देते हैं कि क्यों विवाद चल रहा है आपके? नहीं, विवाद तो नहीं है। एक विवाद जो जो मैंने सुना, वो जहानाबाद में जो अशोक चौधरी जी ने भूमिहारों के बारे में कहा था, उस पर टिप्पणी की उन्होंने, तो वो तो मामला शांत हो गया। बोला किस परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने, वो सारे मामले शांत हो गए। लेकिन फिर भी दोनों को अंदर में कुछ बातें चल रही है। देखिए, पार्टी में, हर पार्टी में अंदर-अंदर एक दूसरे के राजनीतिक द्वंद्वता अंदर-अंदर चलता है। पार्टी में डिसिप्लिन के चलते ये सब मामले नहीं चलते हैं। मतलब सब कुछ ठीक-ठाक है? ठीक-ठाक है, बिल्कुल। अच्छा, अब चलिए प्रशांत किशोर की राजनीति पे बातचीत करते हैं। शराबबंदी खत्म करने को लेकर उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है। उन्होंने कि शराबबंदी खत्म करेंगे, उसके बाद जो टैक्स के पैसे आएँगे वो शिक्षा, रोजगार पर हम लगाएँगे। संभव लग रहा है आपको? देखिए, पता नहीं प्रशांत किशोर जी को के बारे में हमारा मानना था
कि इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे तो राजनीति भी सीखा होगा उन्होंने। अफसोस है कि प्रशांत किशोर जी राजनीति में कच्चे हैं अभी। एक तरफ महात्मा गांधी का फोटो शराबबंदी को खोलने की प्रण लेते हैं, तो दोनों दो विपरीत धारा है। या तो आप महात्मा गांधी जी का बापू का फोटो मत लगाइए, या फिर शराबबंदी खोलने की बात नहीं बोलिए। तो ये विपरीत विचारधारा रखने वाले लोग राजनीति में अज्ञानी लोग हैं। 1927 में यंग इंडिया में छपा था महात्मा गांधी जी का बयान शराबबंदी के बारे में। कहा कि अगर देश को नुकसान हो तब भी शराबबंदी करना चाहिए, लोगों को शिक्षा मिले ना मिले लेकिन शराबबंदी होना चाहिए। अभी क्या लॉजिक है कि हम उस पैसे से लोगों को शिक्षित करेंगे, तो आप तस्करी करा लीजिए लोगों से, अन्य जो गैर कानूनी कार्य है उससे काम करके पैसा कमा लीजिए। ये बड़ा गलत मैसेज उन्होंने दिया है। अब कितना लाभ हुआ इसका आकलन उन्होंने नहीं किया। भाई नुकसान हुआ, कैसे आकलन कर लिया उन्होंने? हम लोगों ने तो देखा है कि जो पैसे शराब में उड़ा देते थे मिडिल और लोअर क्लास के लोग, आज वो पैसा बचाकर घर पर लाते हैं और खाने पीने का वस्तु सामान लाकर घर में देते हैं। तो जो सामान खरीदे उससे जीएसटी जो मिला वो सरकार का रेवेन्यू आया कि नहीं आया? जो पैसा शराब में के रेवेन्यू से आता था, करीब करीब वो पैसा जीएसटी से आना शुरू हो गया। तो नुकसान कहाँ हुआ? फायदा इस मामले में हुआ कि जो गृह कलह हुआ करता था, महिलाओं पर, बच्चों पर शराब पी के आने के बाद अत्याचार मारपीट होता था, वो समाप्त हो गया। अपराध कम हुए हैं, आंकड़ा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। शराबबंदी होने से बिहार में अपराध कमे हैं, अपराधी नहीं कमे। ये गडकरी जी का बयान है कि बिहार ऐसा राज्य है जहां शराबबंदी से रोड एक्सीडेंट दुर्घटना जो हुआ करता था वो कम हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। इन फायदों को शायद प्रशांत किशोर जी आकलन नहीं कर पाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जदयू की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है, इसके अलावा प्रशांत किशोर की राजनीति को लेकर, चूंकि शराबबंदी नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसे नीतीश कुमार ने महिलाओं के विकास और महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू किया था, और वो शराबबंदी को फिर से खत्म करके प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीति करना चाहते थे, उस पर भी हमने राय रखी है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन आप खबरें लगातार भारत लाइव पर देखते रहेंगे। बहुत बहुत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।